तरलई कलां खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पिशावर और नौशहरा में कार्रवाइयां। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमले का अफगान मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा। तफ्तीशी जराये ने बताया कि हमलावर यासिर ने खुदकुश धमाके से कबल मस्जिद की रैकी की। नौशहरा से ही खुदकुश जैकेट पहनकर पहुंचा था। इस्लामाबाद पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। जयबकुआ पर पहुंचने से पहले एक होटल में कुछ देर के लिए बैठा रहा, फिर खन्ना रोड से पैदल चलकर पहुंचा। 1.5 साल से घर से गायब था, कभी कभी फोन पर बात करता था। जयबकुआ से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड से खुदकुश हमलावर की शनाख्त हुई। ये दहशतगर्दी जो वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है। तालिबान खान की सोच ने इन दहशतगर्दों को लाकर बसाया, उसी का खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, इनका नजरिया सिर्फ दहशत फैलाना है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द चंद कोड़ियों की खातिर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। इस्लामाबाद वाक़े के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हुई। नमाज जुमा में मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को मुकम्मल नकेल डालेंगे। सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हमारा अज़म बड़ा वाज़ेह है कि हमने दहशतगर्दों को नहीं छोड़ना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को वर्ल्ड कप का पहला मैच जीतने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर फ़हीम अशरफ के बेटों की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, नीदरलैंड्स ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। आज का मैच इन प्यारे बच्चों के नाम। इनकी सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए ढेरों दुआएं करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी और रूसी सफरा की मुलाकातें। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके में जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत। इसहाक डार ने दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म को दोहराया। रूसी सफ़ीर अल्बर्ट के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। बामी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने तरजीही शोबों में रवाबित और ताउन मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया। नमाज के दौरान मासूम अफराद पर दहशतगर्द हमला गैर इंसानी फेल है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी को ताज़ियती खतूत। कहा, खुदकुश हमले में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ हैं। पाकिस्तान में अमरीकी नासिम उल-उमूर नैटले बेकर का कहना है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका इस वाक़े समेत हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मजम्मत करता है। चीन, तुर्किया, ईरान, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ ममालिक ने इस्लामाबाद में होने वाले धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने का अयादा किया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इबादत गुजारों पर हमले नाकाबिल कबूल है। जिम्मेदारान की निशानदही करके कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला दिल दहला देने वाला वाक़या है। दुनिया भर से मिलने वाले हमदर्दी और हिमायत के पैगामात पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार यकजहती पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों में हमारे दोस्तों और शराकतदारों की हिमायत हमेशा अहम रही है। इस गिरोह जुर्म के मुर्तकिब दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत के साथ इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शरपसंदों के मजबूत मज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस नाजुक वक्त में बहादुर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद खड़ी है। हम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के अपने अज़म पर हमेशा की तरह कायम हैं। बानी पीटीआई के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को मुकदमात की समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। बानी पीटीआई के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के मुकदमात पर समाअत भी फिक्स कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी की जमानत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत करेगी। साइफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। हत्या की इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। तमाम मुतल्लिका अफ्रीकैन के वकला को नोटिस जारी।
बानी पीटीआई के जाती मुआलजीन की रिसाई और मेडिकल चेकअप से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। बानी के वकील फैसल मलिक का कहना था नवाज शरीफ को जेल में जाती मुआलज की सहूलत हासिल रही। बानी पीटीआई भी साबिक वज़ीर आज़म और बराबरी के सलूक के मुस्तहिक है। जेल रूल्स के मुताबिक कैदी के इलाज से पहले फैमिली को मुतला करना जरूरी है। 3 साल से कभी जेल से बाहर नहीं ले जाया गया। ऐसे क्या हालात थे कि रात के पिम्स ले जाना पड़ा। प्रोसिक्यूटर की जानिब से दरख्वास्त की मुखालफत। मौके पर इख्तियार किया कि बानी पीटीआई कैदी नहीं, अंडर ट्रायल मुलजिम है। 9 मई GHQ हमला केस में जमानत पर है। किसी भी कैदी के लिए जाती मुआलिज का प्रिजन रूल्स में कोई जिक्र नहीं। अदालत ने दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर में बसंत बनाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। छतों की रौनकें दोबाला। शहरी गुड्डे, पतंगे और परियां उड़ाने में मसरूफ। छत पर ही चाय, लंच और डिनर का एहतमाम। मेहमानों के लिए खाने के खुसूसी इंतजामात। पतंगबाजी पूरे जोशो खरोश से जारी है। दीगर शहरों से आए लोगों ने मुतालबा किया कि ऐसे इवेंट पूरे पंजाब में मुनक्किद कराया जाए ताकि अपने घरों में भी बसंत की खुशियां मना सकें। ईरान वायदा करना चाहता है अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात का अगला दौर होने की तस्दीक कर दी। साफियों से गुफ्तगू करते हुए पहले मुज़ाकराती दौर को मुस्बत करार दिया। कहा बातचीत के अच्छे नताइज आए हैं। ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज्यादा तैयार है। ईरान के साथ जोहरी हथियार नहीं देखना चाहते। उधर मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इलाकाई सफारतकार ने बताया कि ईरान अफजूदगी की सतह और खालिसियत या किसी इलाकाई कंसोर्शियम पर बातचीत के लिए तैयार है। तेहरान का ख्याल है कि अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान की अफजूदगी से मुतल्लिक मौक़िफ़ को समझ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान से अशिया खरीदने वाले ममालिक पर सानवी टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है तेल की गैर कानूनी तजारत में मुलव्वस 15 इदारों, 2 अफराद और 14 बहरी जहाज़ों पर पाबंदी लगाई गई। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खबरदार किया था कि ईरान के साथ तजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाए। हुक्म हतमी है, इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। जो भी मुल्क ईरान से खरीदो फरोख्त करेंगे उन्हें टैरिफ भी देना होगा। दुनिया अमन और इस्तेहकाम चाहती है तो जारियत को बंद करना होगा। दुनिया को दोहरा मयार खत्म करना होगा। इसराइल अपनी दिफा सलाहियत बढ़ा रहा है। दूसरे ममालिक से हथियार लिए जा रहे हैं। इसराइल का मफाद इसमें है कि खित्ते के ममालिक कमजोर हो जाए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ़ोरम से खिताब कहते हैं फ़लस्तीनी बहरान गैर कानूनी कब्जे और बुनियादी हकूक़ से महरूमी का नतीजा था। बहरान सिर्फ कब्जे तक महदूद नहीं बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ चुका। गज़ा में जो हो रहा है वो सिर्फ जंग या सिक्योरिटी कार्रवाई नहीं। इसराइली मुजालिम ने इंसानियत के ज़मीर को ज़ख्म पहुंचाया। आलमी इस्लाम का दिल टूट गया। फ़लस्तीन महज अलमिया नहीं, यह दुनिया के लिए एक आईना है। हमें बयानात से बढ़कर मुश्तरका कदम उठाना होगा। माशी इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़। खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में खुसूसी दिलचस्पी। अरब न्यूज़ ने पाकिस्तान में सरमाया से मुतल्लिक खुसूसी रिपोर्ट शाया कर दी। लिखा माशी इस्लाहात के बायस पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह 5% पर आ चुकी। शरह सूद में कमी सबूत है कि कारोबारी एतमाद बढ़ा। सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में आ चुका। ज़र मुबादला के ज़खायर कई बरस बाद बुलंद तरीन सतह पर हैं। आलमी मालियाती इदारे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पेशरफ्त का एतराफ़ कर रही हैं। माशी माहिरीन का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को दुनिया की उभरती हुई मैशियतों के मुकाबले में नुमाया बरतरी फराहम करते हैं। स्पार्को ने खलाई प्रोग्राम में एक और संग मील अबूर कर लिया। उम्मीदवारों का इंतखाब मुकम्मल। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। दोनों ने खलाई परवाज के आलमी मयार के मुताबिक तिब्बी, नफ्सियाती और सलाहियती जायजे मुकम्मल किए। उम्मीदवार चीन के एस्ट्रोनॉट्स सेंटर में 6 माह तक खलाबाजी की तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद नवंबर में एक उम्मीदवार को चीनी खलाई स्टेशन पर भेजा जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का मुआहिदा तय पाया था। तारीखी इक़दाम चीन की जानिब से पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का अक्कास है। स्पार्को ने खलाई 7 की गलियों में धमाधम मस्त कलंदर की गूंज। हजरत लाल शहबाज कलंदर का 774वां
उर्स सूबे से लाखों ज़ायरीन की शिरकत, पानी की सबीलें और मेडिकल कैंप्स कायम। गवर्नर सिंह 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अकीदतमंदों को उर्स की मुबारकबाद दी। कहा, लाल शहबाज कलंदर का पैगाम मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत है। उर्स उस हकीकत की याद दहानी है कि पाकिस्तान की रूह सूफ़ी रिवायात पर पेवस्त है। सूफ़ी तालीमात बाहमी एहतराम, बर्दाश्त और मसावत का पैगाम देती है।